अस्सलामुअलैकुम सामीन। 2 जुमादल उखरा है, 26 दिसंबर है। खबर का उन्वान है मथुरा ईदगाह की मुकम्मल रिपोर्ट। मथुरा की ईदगाह के बारे में अदालत का क्या फैसला आया है, मुस्लिम फरीक इस फैसले को लेकर क्या समझ रहा है और हिंदू फरीक क्या समझ रहा है, फैसला कब आया है, हिंदू फरीक का पूरा दावा क्या है, इस फैसले को चुनौती दी जाएगी या नहीं, इन तमाम बातों को लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट कुछ बड़ी हो गई है, तफसीली सुने। इत्तला के मुताबिक मथुरा की ईदगाह के बारे में 8 दिसंबर को मकामी अदालत ने फैसला किया था। ये फैसला 20 दिसंबर को मंजर आम पर आया है। अदालत ने फैसले में ईदगाह की जायदाद की अमीनी रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट 20 जनवरी तक देनी है। अमीनी रिपोर्ट महकमा मालियात की वो रिपोर्ट होती है जो जायदाद की मौजूदा सूरत हाल के बारे में हुआ करती है। हिंदू फरीक का कहना है कि अमीनी रिपोर्ट एक तरह का मस्जिद का सर्वे है। मतलब ये कि अदालत ने सर्वे को हुक्म दे दिया है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि फैसला एक तरफा है और ये कि अदालत ने मुस्लिम फरीक का इस बारे में पक्ष ही नहीं जाना, यानी मुस्लिम फरीक की बात नहीं सुनी, फैसला यूं ही बगैर सुने दे दिया है। मुस्लिम फरीक का ये भी कहना है कि ये सर्वे नहीं बल्कि अमीनी रिपोर्ट है, जिसका मतलब है कि मौके पर क्या है और मिल्कियत किसकी है, ये चीज़ अदालत ने मांगी है। ध्यान रहे कि मथुरा में 13 एकड़ से ज़्यादा जगह है। इसी के एक हिस्से में ईदगाह है। हिंदू फरीक का यह भी कहना है कि मथुरा के झगड़े में हिंदू फरीक की यह अदालती फैसला पहली जीत है। काफ़ी ज़माने बाद यहाँ सर्वे का हुक्म दिया गया है। हमने अदालत को बता दिया है कि ये मस्जिद औरंगजेब ने मंदिर को गिराने के बाद बनवाई थी, इसका सर्वे होना चाहिए। हिंदू फरीक ये भी कहता है कि हमारा मकसद यहाँ भगवान कृष्ण का एक अजीमुशान मंदिर बनाना है। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द सर्वे होना चाहिए, कानूनी अमल पूरा होना चाहिए और गैर कानूनी मस्जिद को हटाकर एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू फरीक का कहना है। मस्जिद ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के वकील तनवीर अहमद कहते हैं मस्जिद मंदिर से मुताल्लिक 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। 5 मुकदमों को पहले रद्द किया जा चुका है। मथुरा की किसी अदालत ने अभी तक कोई हुक्म नहीं दिया है। 8 दिसंबर को नया मुकदमा दर्ज किया गया। हम इसमें फरीक हैं, लेकिन हमारी बात सुने बगैर ही अदालत ने एक तरफा हुक्म दे दिया कि मौके की अमीनी रिपोर्ट पेश की जाए। तनवीर अहमद का कहना है ये सर्वे का हुक्म नहीं है। तनवीर अहमद का ये भी कहना है कि अब अदालत बंद है और 2 जनवरी को हम इसको चैलेंज करेंगे। ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केसेस खारिज किए जा चुके हैं। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि 1968 में इस जगह के मुतालिक हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बाकायदा एक समझौता हुआ था। हिंदू फरीक ने अदालत में इस मुआहदे को भी चैलेंज किया है। समझौता आप जानते ही हैं कैसे हुआ करता है, यानी कोई किसी को ना छेड़े, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहें। तनवीर अहमद का कहना है कि मस्जिद में अब भी 5 वक्त की नमाजें जारी हैं। पहले न कोई पाबंदी थी और न आज पाबंदी है। तमाम नमाजें ईदगाह में भी होती हैं। हिंदू फरीक का दावा है कि 1968 से पहले यहाँ नमाज नहीं होती। तनवीर अहमद कहते हैं ये गलत है, यहाँ नमाज बराबर होती रही है। जब से यहाँ मस्जिद है नमाज तवातुर से यानी लगातार पढ़ी जा रही है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब बाबरी मस्जिद का फैसला सबने मान लिया तो बाहर वाले यहाँ आ गए और एक नया झगड़ा खड़ा कर दिया। शुरू करने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर करना शुरू कर दिया। पहले ये मुकदमे बिल्कुल कबूल नहीं होते थे, लेकिन आज ये भी होने लगा। मथुरा की ईदगाह के बारे में ये हमने मुकम्मल रिपोर्ट पेश की है। इस बारे में किसी और को कुछ पता हो तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर